हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार के नवलाकर क्लासेस पर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर चक्रवृद्धि पर ब्याज पर जो है आप मैथ्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देते ताकि हमको जो है आसानी हो आपके एग्जाम में। तो चलिए आज जो है मैं लेकर के आया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बहुत सारी चीज़ आपको और बताऊंगा। तो चैनल में सबसे पहले देख लें कि अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि क्यों बोलता हूँ मैं कि बेल आइकन में ऑल सेट करके रखिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट पर पूछते रहते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस करेंगे, उसमें ऑल में सेट करके रखिए, अपने आप नोटिफिकेशन आएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्कर आने वाला है, कैसे करें? बहुत समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है। चक्कर आप क्वेश्चन का ले आइए, क्वेश्चन को चक्कर में फंसा दीजिए, क्वेश्चन का उत्तर निकाल लीजिए, अपने आप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज क्या है इसको समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब जब मूलधन के साथ क्या, जब मूलधन के साथ साथ जब ब्याज जोड़ा जाता है, ध्यान रखेंगे, मूलधन के जब साथ साथ ब्याज जोड़ा जाता है तो ये कहलाता है चक्रवृद्धि। ध्यान से समझिएगा, आपको कमेंट करके आंसर भी देना है बाद में। चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। मूलधन के साथ साथ जब ब्याज जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि मूलधन के साथ जब चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या कहलाएगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। समय बहुत कम है, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर तुरंत हमें बताएं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी फास्ट कर देंगे। एक 2500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 8100 रुपये हो जाती है। 4 वर्ष पश्चात राशि जो है क्या होगी? राशि पूछ रहा है आपको। क्या पूछ रहा है? राशि। तो राशि क्या होगी? सबसे पहले आप तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में दिया क्या है, बहुत ही सरल होता है, अभ्यास करिए, बस क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। बहुत सारे लोग आप लोग कमेंट करते हैं कि सर इसी तरह से क्वेश्चन आएगा क्या? और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको ध्यान रखिएगा, आप लोग सुनते नहीं, स्किप नहीं कीजिएगा। मैथ्स ऐसा है कि आप अगर स्किप किए तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सारी बातें सुनिए आप लोग। एसएससी ये जो है CHSL में पूछा गया, 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, उसे ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और जितने भी आपके एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें जो है आप सभी जानते हैं कि SSC से पूछा गया क्वेश्चन रिपीटेशन भी होता है और इसी टाइप से क्वेश्चन जो है आता है। तो चलिए देखेंगे हम लोग। एक जो है 2500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 8100 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 वर्ष में 8100 रुपये हो जाता है। तो अब चलिए देखते हैं 2500 की राशि। तो यहां देखिए 2500 क्या हो गया? हमारा मूलधन हो गया। तो मूलधन को P से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। मूलधन को किससे? P से। तो यहां मैं मूलधन भी लिख देता हूं, समझ जाएंगे आप लोग। ये क्या हो गया? मूलधन। और चक्रवृद्धि मिश्र धन को क्या करते हैं? A से डिनोट करते हैं। तो यहाँ A लिख दिया। अब देखिए हमारे पास R कुछ भी नहीं है। चलिए यहां लिख रहा हूं मैं, R हमारे पास अभी कुछ भी ज्ञात नहीं है। R हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। अब कैसे निकालेंगे? 2 वर्ष में कह रहे हैं। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो सबसे पहले हम लोग जो है कितने वर्ष में निकाल रहे हैं? 2 वर्ष में निकाल रहे हैं। तो 2 वर्ष में देखेंगे अब क्या होगा, हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। तो कैसे करेंगे? यहां पर आप कर लीजिएगा, 2 वर्ष में कर रहे हैं तो A बराबर यहां P सूत्र होता है, याद रखेंगे, 1 + R/100 और यहां हो जाएगा T समय। यहां तक समझ में आ रहा है? ये फार्मूला है, आप लोग याद कर लेंगे, यही फार्मूला है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसे कैसे निकालेंगे उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अब देखिए A कितना निकाले हैं हम लोग, यहां से देखिए 8100 रुपए। बस कुछ नहीं करना है, इसी को रखते जाइए। यहां हो गए 8100 रुपए। अब बराबर क्या हो गया? P कितना है हमारे पास? 2500 रुपए निकाल चुके हैं। तो 2500 यहां लिख लीजिए। अब क्या हो जाएगा? 1 + R, हमको अभी कुछ भी पता नहीं है तो R/100। और यहाँ समय कितना है? कितने साल में निकाल रहे हैं? 2 वर्ष में निकाल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। कितने वर्ष में निकाल रहे हैं हम लोग? 2 वर्ष में निकाल रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 8100, अब इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये गुणा में है, पक्षांतर होकर भाग में चला आएगा तो 2500 हो गया। बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 1 + R/100 और पूरे का
स्क्वायर हो गया। यहाँ देख लिए। अब ये 2 शून्य को 2 शून्य से कटा दीजिए, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ 81 है तो यहाँ 9 नहीं 81 होगा कि नहीं, तो 9 लिख दीजिए। यहाँ 25 है तो 5 पंच 25 होगा कि नहीं, तो होल स्क्वायर कर दीजिए इसका दोनों का। अब यहाँ पे क्या है 1 प्लस आर बटे 100, यहाँ तो अपने आप स्क्वायर ही है होल स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए यहाँ स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। अब करेंगे क्या, चाहे तो आप 1 धन यहाँ 1 धन या 1 प्लस आर बटे 100 बराबर 9/5 आ गया, तो 1 प्लस आर बटे 100 बराबर कितना आ गया हमारा, यहाँ चाहे तो लिख लीजिए 1 प्लस आर बटे 100 बराबर कितना आ गया हमारे पास 9/5 आ गया। ध्यान रखिएगा, मैं अभी स्क्वायर किया, यहाँ तो समझ में आ गया होगा, फिर से बताना पड़ेगा। यहाँ से देख लीजिए 2 शून्य कटाए, यहाँ 9/5 किए, मतलब 9 का वर्ग मतलब 9 नहीं 81 को बता रहा है, और 81/25 को 9/5 लिख सकते हैं स्क्वायर में, 5 पंच 25, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, तो 1 प्लस आर बटे 100 बराबर कितना है 9/5 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब चलिए देखिए, अभी तो आया है हमारा 9/5, लेकिन अब कह रहा है, चलिए अब ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा पर देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं 4, देखिए अब क्या करेंगे, यहां पे दिया है, यहां पर जो है यहां पर देखिए अब 4 वर्ष में कह रहा है, कितने वर्ष में, 4 वर्ष पश्चात राशि। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले देखिए यहां पे क्या आया था आपका 1 प्लस आर बटे 100, 1 प्लस आर बटे 100 बराबर 9 बटे कितना आया था 5 आया था। इसको याद रखेंगे। अब 4 वर्ष पश्चात कह रहा है, अभी तक तो आप 2 वर्ष तक निकाले थे, अभी अब क्या करेंगे हम लोग 4 वर्ष, इसके बाद हमारा आंसर आएगा। तो 4 वर्ष पश्चात मतलब यहां लिख लीजिए 4 वर्ष पश्चात, तो 4 वर्ष पश्चात क्या होगा हमारा राशि, तो 4 वर्ष पश्चात सीधा सीधा सूत्र लगा दीजिए, P 1 प्लस आर बटे 100 और टी समय, चाहे तो आप 4 भी लिख सकते हैं। अब चलिए देखिए P कितना है अपने पास, पहले बता चुका हूं P, और ये A है, तो P कितना 2500, यहां लिख लीजिए 2500। समझ में आ रहा है आप सभी को, ये हो गया 2500। अब क्या करेंगे देखिए 1 प्लस आर बटे 100, तो 1 प्लस आर बटे 100 का कितना आया है जी अपने पास, यहां से देखिए 1 प्लस आर बटे 100 का 9/5 है, तो यहां बस मान रख दीजिए 9/5, और पूरे का घात ये T है, तो कितने वर्ष में ज्ञात कर रहे हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं आप लोग, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 4 वर्ष कह रहा है, वहां 2 वर्ष में किए थे, पहले 2 वर्ष का ज्ञात किए थे, तो यहाँ 2 आया था पहले जब हम हल किए, यहाँ 4 वर्ष पश्चात कह रहा है, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है जी। अब इसके बाद देखिए, अब कर दीजिए 2500 गुणा, कोष्टक मतलब क्या है गुणा, यहाँ 9/5 का 4 बार गुणा है, तो 4 बार गुणा कर दीजिए, 9/5 गुणा 9/5 गुणा 9/5 गुणा 9/5, ऐसे में आपको आसानी होगी। देखिए बहुत सारे लोग सॉल्व करने नहीं आता, इसीलिए दिक्कत होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 मिनट 1.5 मिनट के भीतर गणित बना लेंगे। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल बता रहा हूँ। तो चलिए देखिए, इसके और कई शॉर्ट ट्रिक भी हैं, मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि ट्रिक हमेशा फॉलो नहीं होता। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 पंच 25, 2 शून्य बचे हैं, 5 शून्य 5 शून्य। समझ में आ रहा है। यहाँ से 5 को कटाइए, 5 एकम 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 धाम 50 और 5 शून्य 0। ठीक है, यहाँ 5 एकम 5, यहाँ कर दीजिए 5 दूनी, यहाँ लिख रहा हूँ 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0। अब कर दीजिए यहाँ 5 एकम 5 और 5 चौक 20। तो ये जो 4 है, भले मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये 4 किस तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है ना, ये 9 के ऊपर में है 4, भले यहाँ लिख दिया मैं जगह के कारण। चलिए अब देखते हैं, 9 निया 81 निया 729 गुणा कितना बचा है, देखिए 9 निया 81 हुआ, 81 निया 729, एक 9 बचा है तो गुणा 9, और गुणा ये 4 भी बचा है तो गुणा 4। अब देखिए 729 में 9 का गुणा कर लीजिए, 729 गुणा 9, तो क्या हो जाएगा 9 निया 81 की, एक हाथ की लाया 8, 9 दूने 18, 8 कितना हो जाएगा 26 की 6 हाथ की लाया 2, 9 7 63 2 65। अब 4 का गुणा कर दीजिए, 4 बचा है और यहाँ, तो 4 ऐसे ला सकते हैं, 4 एकम 4, 4 छक्के 24 की 4 हाथ की लाया 2, और 4 पंचे 20 2 22 की 2 हाथ की लाया 2, 4 छक्के 24 2 26, तो 26,244
इतना को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 26,244 रुपए। आप गुणा करके देख सकते हैं, यही आपका आंसर है। यही जो आपके ऑप्शन में दिया जाएगा, इसी आंसर को आपको टिक करना है। तो इतना बस हल करना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। ऐसे ही पूछा जाएगा, थोड़ा घुमाता है कभी कभी, क्वेश्चन बस घुमाता है, बाकी सब वही है। आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि, अब देखिए क्वेश्चन को मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अभ्यास करिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं सर यही क्वेश्चन आएगा क्या? यही क्वेश्चन नहीं आएगा। गणित ऐसा है कि आप कॉन्सेप्ट देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाता है, जितने बार आप अभ्यास करेंगे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा सा बस बदल जाता है। तो चलिए, एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि हो जाती है, उसी दर पर 3 वर्षों में 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, चलिए एकदम सरल है। सबसे पहले देखते हैं कि 8 वर्षों में, देखिए 8 वर्षों में क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको देखना है 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर क्या हो रहा है? साधारण ब्याज पर क्या हो रहा है? लिख लीजिए कितना? 40% की वृद्धि होती है। चलिए पहले प्रश्न को समझिए। एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, तो वार्षिक दर क्या होगा? वार्षिक ब्याज का जो दर होगा वो क्या होगा? तो वार्षिक दर होगा आपका यहाँ पे 40% हो गया, बटे 8 से भाग दे दीजिए। 8 एकम 8, 8 पंचे 40। तो दर आ गया हमारा, दर मतलब आर कितना आ गया? 5% आ गया। ध्यान रखेंगे आप लोग, समझ में आ गया यहाँ तक। अब चलिए कहता है 3 वर्षों में 10,000 का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा? तो कितना? 3 वर्षों में कितना? 3 वर्षों में 10,000 का, कितने का? 10,000 का, 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सॉरी, क्या बोलना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? अब आप सभी जानते हैं P। अब देखिए 1 + R बटे 100 और ये हो जाएगा T समय। तो देखिए T क्या होता है यहाँ पर? अगर आपको 3 वर्षों में कहता है तो T यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर आपको 4 वर्षों में कहता है तो T समय के जगह में 4 हो जाएगा। अगर आपको 6 कहता है तो यहाँ 6 रखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर, अब रख दीजिए मान P के जगह में कितना है? 10,000 में कह रहा है, ध्यान रखिएगा। तो P कितना है अभी हमारा? अभी 3 वर्ष का ज्ञात कर रहे हैं। पिछले हम लोग देखिए अभी कितने का ज्ञात कर रहे हैं? 10,000 का। तो क्या लिख लेंगे हम लोग? 10,000 लिख लीजिए, 4 शून्य लिख लीजिए। अब देखिए 1 प्लस, यहाँ देखिए R कितना आ गया हमारा? 5। तो 5 बटा कितना हो जाएगा? 100, और पूरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कितने वर्ष हम बोल रहे हैं? 3 वर्ष। तो यहाँ 3 लिख लेंगे बस, और कुछ नहीं है। अब चलिए इसको हल करते हैं, कैसे होगा? यहाँ से देखिए 10,000, तो यहाँ लिख लीजिए 10,000, क्या हो गया? 10,000। अब देखिए 100 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में कर लीजिए 100 हो जाएगा धन, आपको पहले बता चुके यहाँ कुछ नहीं, बटा 1 है। 5 का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, और बटे नीचे में 100 का 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 100 पूरे का घात 3। समझ में आ रहा है? अब चलिए देखिए अगला क्या करेंगे? 10,000, 4 शून्य लगा दीजिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे? 100 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, एक एक चीज नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे? यहाँ पे 10,000 हो गया गुणा। अब देखिए 100 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 105 बटे 100। डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिएगा आप लोग, थोड़ा लंबा नहीं लेके जा रहा हूँ। 100 में 5 को जोड़े तो 105 हुआ, बटे 100 हो गया। अब घात कितना है? 3 है, तो 3 बार गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, सीधा सीधा। 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100। यहां तक समझ में आ रहा है आप सभी को? अब चलिए देखते हैं अब क्या होगा। ये 2 शून्य को 2 शून्य से कटा दीजिए, इस 2 शून्य को इस 2 शून्य से कटा दीजिए। बचा क्या हमारे पास यहाँ पर? 100, तो इसको कटा दीजिए। 5 दूने 10 और 5 शून्य 0। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ कटा दीजिए 5 दूने 10 और 5 एकम 5। यहाँ कटा दीजिए 5 चौक 20, और यहाँ भी 5 दूने 10, 5 बचा है तो 5 एकम 5। अब बचा कितना हमारे पास? लिख लीजिए 21 गुणा 105 बचा है। कितना बचा है? 105 बटा कितना है? 4, नीचे में 4 है, तो 21 में 21 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 441 गुणा। देखिए पहाड़ा तो आपको याद रखना पड़ेगा, कम से कम
18 तक पढ़ा, याद रखिए। गुणा 105, गुणा 105 बटे 4। अब 441 में 105 का गुणा कर दीजिए, 441 गुणा 105। तो कैसे करेंगे, 5 एकम 5, आपको नहीं आता है जल्दी से कर सकते हैं। 5 चौक 20 की शून्य हाथ किराया दो, 5 चौक 20 2 22। अब क्या करेंगे, शून्य मतलब 3 शून्य लगा दीजिए, सब में गुणा करेंगे शून्य आएगा। 1 मतलब 441 यहाँ लिख लीजिए, हो गया 5, यहाँ शून्य, 2 1 3, 4 2 6, अरे 4, तो 46 305 कितना है हमारे पास, यहाँ लिख लीजिए 46 305 बटा, देखिए 21 में 21 का किए तो 441 हुआ, गुणा 105 तो 441 में 105 का गुणा कितना है 46 305, समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद क्या करना है, बटा 4 है तो 4 से भाग दे दीजिए, डायरेक्ट कटा दीजिए यहीं से, 4 एकम 4। अब देखिए ये क्या हो गया, 4 एकम 4, यहाँ पे फिर 4 एकम 4 करेंगे, 6 है तो 2 बच गया, तो 2 3 कितना हुआ 23, तो कितना होगा 4 5 6 20 हो गया। अब देखिए ये 3 बचा है तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 सत्ते 28, फिर 2 बचा है तो कितना होगा, 4 छक्के 24। अब 1 बचा है, कितना बचा है 1, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 1 शून्य बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 4 दूने 8, 1 फिर बचा है तो 4 दूने 8, 2 बच गया, 4 5 6 20। तो आया कितना हमारे पास 11,576, देखिए 11,576.25 रुपया आ गया। अब देखिए अभी आंसर नहीं आया है, अभी आप लोग केवल आंसर नहीं निकाल लेंगे, अभी क्या करेंगे, अब 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ये जो पैसा आया है इस पैसा में 11,576.25 में माइनस करेंगे इस 10,000 को, तभी ना आपका आएगा। तो यहाँ 10,000 को माइनस कर दीजिए, 4 शून्य लगा दीजिए, बचेगा कितना हमारे पास 1,576.25 रुपया, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, हेल्पफुल है आपके लिए, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करके हमें प्रमोट करिए। हम भी जो है आपके एक लाइक से लगता है कि भाई आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह वीडियो मिल जाए, प्रोवाइड हो जाए, उनको भी फायदा हो जाए घर में। ये वाला प्रश्न है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। मैं समझा दिया हूं शुरू में आपको, इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा आप लोग। अगला वीडियो जो है आपका लाभ हानि से कुछ छूट गया है, किस टाइप से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं एसएससी जीडी में जो पूछा गया क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत ही मदद मिलेगा, आप चाहे कोई भी आर.एस. अग्रवाल या यादव सर का बुक देख सकते हैं, सारे में जो है एसएससी का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है। इसे आप कर लेंगे तो आपका बेस भी मजबूत हो जाएगा, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों लाभ और हानि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।